जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। मैं आप सभी के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन डेमो सेशन लेकर आया हूं, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपका प्राइमरी लेवल के ऊपर रहने वाला है। लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस टॉपिक को अपनी डेमो टीचिंग में इंक्लूड नहीं करते। एंड माइंड माई वर्ड्स कि अगर आप इस टॉपिक को, इफ यू इंक्लूड दिस टॉपिक इन योर डेमो टीचिंग, देन द परसेंटेज ऑफ योर सिलेक्शन गोज रियली हाई, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक की और देखते हैं किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या सभी तैयार हैं, रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सभी बढ़िया? सबके घर में सभी अच्छे हैं? सबकी फैमिली अच्छी है? मम्मी पापा अच्छे हैं? बहन भाई अच्छे हैं? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं भी अच्छा हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लेकिन बिफोर दैट, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, कुछ सवाल, और ऐसे सवाल जो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। आप सभी को डिशेस पसंद हैं, राइट? डिशेस, जब भी हम डिशेस की बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि लाइक पिज्जा, बर्गर, राइट, छोला भटूरा, डोसास, राइट? So today I also going to discuss about these dishes, right? So first of all, tell me, and you have to raise your hands, right? You have to raise your hand. How many do you like chola bhaturas? Tell me, how many do you like chola bhaturas? I think many of you should like chola bhaturas, है ना? Many of you should like chola bhaturas. Okay. Really. Many of you like chola bhaturas. So stand up Shalu. Shalu like chola bhaturas. Perfect. Shalu like chola bhaturas. And Shivam also like chola bhaturas. Okay. Shivam also like chola bhaturas. Reena also like chola bhaturas. Perfect. Okay. Next. Okay. Ram also like chola bhaturas. Next. Shivani also like chola bhaturas. Perfect. Shivani also like chola bhaturas. Next, Gagan also like chola bhaturas. Perfect. Next, Suraj also like chola bhaturas. Okay, many of you like chola bhaturas. Perfect. Okay. Now tell me, how many of you like dosas? Right? How many do like dosa sambar? Right? Dosa sambar. Raise your hands. Again, Gagan like dosa sambar. Okay. Next, Shalu also like dosa sambar. Perfect. Next, Seema also like dosa sambar. Next, Reena also like dosa sambar. Next, Rachit also like dosa sambar. Okay, perfect. Now next dish, you all, I think you all really like this dish, right? This dish its name is pizza. How many do you like pizza? Tell me, how many do you like pizza? Tell me, raise your hands. Okay. Perfect. One by one. Okay, so Ram also like pizza. Perfect. Next, Gagan also like pizza. So Gagan, I think Gagan like chola bhaturas also, dosa sambar also, pizza also. Gagan, okay. Next, Shalu also like pizza. Perfect. Next, Rashmi also like pizza. ठीक है. Next, okay. So Golu also like pizza. Perfect. Next, okay. Anshu also like pizza. Perfect. Now, ये जो हैं 3 डिशेस मैंने अभी यहां पर लिखी हैं, छोला भटूरास, डोसा सांबर, पिज्जा। और मुझे सच में ये जानना था कि आप लोगों में से किस किस को ये पसंद है। आप कहोगे सर क्यों आपको जानना था, है ना? आप तो मैथ पढ़ाते हो सर, ये हमसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे ना एक पार्टी है। अब उस पार्टी में ना मैं आप सभी को बुलाना चाहता हूं,
उस पार्टी में मैं छोला भटूरा, डोसा, सांभर और पिज्जा ये सब मैं आप लोगों को खिलाना चाहता हूं, है कि नहीं? तो फॉर दैट आई हैव अपॉइंटेड अ शेफ फॉर इट, है ना? अब ये डिशेस आपके लिए कौन बनाएगा? एक शेफ बनाएगा। अब वो जो शेफ है उसको जब हम बुलाएंगे, है ना बच्चों, तो वो काउंट करेगा। उसको नेम से थोड़ी मतलब है कि शालू को पसंद है, शिवम को पसंद है, रीना को पसंद है। वो ये देखेगा कि कितने स्टूडेंट्स को छोला भटूरा पसंद है, यानी हाउ मेनी डू लाइक छोला भटूरा। फॉर दैट he has to prepare how many plates of छोला भटूरा, राइट? so he has to count the numbers, though that means उसको सिर्फ नंबर से मतलब है, उसको नेम से मतलब थोड़ी है। तो शेफ क्या करेगा? शेफ काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, राइट? तो वो यहां पर इस तरीके से 7 नंबर लिख सकता है, राइट? लेकिन हमने क्या करा? हमने एक ऐसा शेफ बुलाया है जिसको एक गेम आता है। वो गेम क्या है कि फॉर ईच स्टूडेंट ही ड्रॉ अ सिंगल लाइन, इस तरीके से, है ना? तो फॉर शालू ही ड्रॉ अ लाइन, फॉर शिवम 1 लाइन अगेन, फॉर रीना 1 लाइन अगेन, फॉर राम 1 लाइन अगेन, एंड फॉर शिवानी 1 लाइन अगेन, फॉर गगन 1 लाइन अगेन, फॉर सूरज 1 लाइन अगेन। तो there are many lines, right? there are many lines, and इस गेम में अगर इस गेम में वो इतनी सारी लाइंस वो ड्रॉ करता है तो उसको रिमेंबर करना, याद रखना जो वो डिफिकल्ट हो जाएगा ना इस गेम, क्योंकि हमें गेम खेलना है उस शेफ के साथ, है ना? अब पार्टी में आएंगे, हम गेम भी खेलेंगे शेफ के साथ, शेफ हमारे लिए डिशेस भी प्रिपेयर करेगा, है ना? कितना अच्छा होगा। तो अब हाँ, हम उनके साथ गेम खेल रहे हैं और हमने उनको बोला कि आपको हर एक स्टूडेंट के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरीके से आपने रिमेंबर करना है, लेकिन शेफ तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब उसको इतने सारे इंग्रेडिएंट्स भी याद रखने हैं जो इन डिशेस में डलेंगे, आप लोगों के लिए डिशेस अच्छी भी बनानी है और फिर वो इसको याद भी रखे, कैसे कैसे चलेगा? तो हमने क्या करा? हमने इसके लिए आसान कर दिया, इजी कर दिया। हमने क्या करा कि अगर 1 2 3 4 इस तरीके से जैसे ही यहां पे 4 आएंगे और जैसे ही 5th स्टूडेंट को वो काउंट करेगा, हमने बोला फॉर 5th स्टूडेंट ही हैज टू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस। दैट मींस दिस सेट डिनोट्स 5 स्टूडेंट्स। यानी इस सेट को रिमेंबर करना, याद रखना शेफ के लिए इजी है। वो ये बोलेगा अच्छा एक सेट है मेरे माइंड में फॉर छोला भटूरास, दैट मींस 5 स्टूडेंट्स लाइक छोला भटूरास। 1 सेट, दैट मींस 5 स्टूडेंट्स। इजी है रिमेंबर करना, है ना? याद करना। वो गेम भी इजीली खेल पाएगा और डिशेस भी अच्छे से बना पाएगा, राइट? नेक्स्ट 1 2 3। नाउ यहां पर तो 5 नहीं हुए कंप्लीट, तो यहां पर 3 रह गए, तो लाइक दिस। तो उसने क्या करा? इस 7 को इस तरीके से उन्होंने क्या करा? अच्छा यहां पर क्या था? 5 देन 6 एंड 7, 6 एंड 7। so for 6 he has to draw a line and for 7 he has to draw the another line. तो 7 is represented like this, है ना? तो शेफ ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। यानी अब शेफ को गेम समझ में आ गया है। क्या आपको समझ में आया? क्योंकि आपको भी तो शेफ के साथ गेम खेलना है। समझ में आया, ठीक है। तो गगन, अब हम बात करते हैं डोसा सांभर के लिए कि डोसा सांभर कितने स्टूडेंट्स को यहां पर पसंद है। तो अब शेफ किस तरीके से करेगा या आप किस तरीके से ये गेम खेल सकते हैं? आप बोलेंगे फॉर गगन 1 लाइन, शालू अनदर लाइन, फॉर सीमा 3rd लाइन, फॉर रीना 4th लाइन, एंड फॉर रचित यू हैव टू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस। दैट मींस दिस सेट रिप्रेजेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 5। तो यहां से शेफ गेम के हेल्प से समझ भी पा रहा है कि हाँ 5 स्टूडेंट्स के लिए उसको क्या डोसा सांभर प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से राम, फॉर राम ही हैज टू ड्रॉ द सिंगल लाइन, फॉर गगन अगेन शालू, रश्मि, एंड देन फॉर गोलू ही हैज टू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस। आगे फॉर अंशु ही हैज टू ड्रॉ द अनदर लाइन, राइट? तो हाउ मच दिस रिप्रेजेंटेशन डिनोट्स? तो दिस डिनोट्स 6, दिस डिनोट्स 6। तो शेफ इजीली रिमेंबर कर पाएगा, अच्छा एक सेट यानी 5, 1 लाइन एंड 1 लाइन मोर, दैट मींस 6। तो इस तरीके से इस रिप्रेजेंटेशन से वो इजीली रिमेंबर भी कर पाएगा, याद भी कर पाएगा, क्योंकि वो नेम याद नहीं कर सकता ना, वो नेम याद नहीं कर सकता, राइट? वो नेम याद नहीं कर सकता। तो इस तरीके से उसने रिप्रेजेंटेशन अपने दिमाग में रख ली, अपने माइंड में रख ली एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ताकि वो इजीली याद रख सके। तो ये जो आप लोगों ने देखा ना, आप लोगों ने ये जो देखा कि जो ये हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि शेफ किस तरीके से याद रख सकता है।
तो ये गेम तो आपको भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आप लोगों को भी ये गेम आना चाहिए। तो इस गेम को सीखने का जो माध्यम है वो यही टॉपिक है, यही मीडियम है। उस टॉपिक का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग। क्या है? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग इज बेसिकली व्हाट? डाटा हैंडलिंग इज बेसिकली अ मीडियम टू स्टोर any kind of data, to store any kind of data in a simplest manner, or we can say in a compact manner, so that we can easily memorize and store and also represent the data. Simple. जैसे हमारे पास छोला भटूरा था, छोला भटूरे के लिए कितने स्टूडेंट्स के को यहां पर पसंद था? अभी हमने नेम नोट डाउन किए, लेकिन जहां पर नंबर्स की नीड है वहां नेम तो नहीं काम आएंगे, तो नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पर इस रिप्रेजेंटेशन से। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ डेटा ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7। तो 7 को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, राइट? दिस इज वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को जिस तरीके से हमने इस डाटा को स्टोर किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा था, ये क्यों कर रहा था? क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या कि जो नंबर्स हैं उनका हमें डे टू डे लाइफ में बहुत यूज है ना? आप देख पा रहे हो कि उसको नेम से नहीं, उसको नंबर से मतलब है। अगर उसको ये नंबर पता होगा, 7 स्टूडेंट्स को ये पसंद है, तो वो प्रिपेयर कर पाएगा छोले भटूरे की 7 प्लेट्स, वरना तो वो बहुत ज्यादा बना देगा, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, है ना? और लेकिन उसको याद भी रखना था, तो इस नंबर्स को कैसे रिमेंबर करेगा? इस कॉम्पैक्ट फॉर्म से, है ना? इस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकता है, रिमेंबर कर सकता है, याद रख सकता है कि 1 सेट 2 लाइन्स दैट मींस 7, राइट? 1 सेट दैट मींस 5, है ना? 1 सेट 1 लाइन दैट मींस 6, लाइक दिस। तो गेम अच्छा लगा आपको? क्या आप सभी तैयार हैं एक और एक्टिविटी के लिए? इसी तरीके से एक और गेम हम लोग खेलने वाले हैं। तो इस तरीके से ना आप बच्चे को सिखा सकते हैं, डाटा हैंडलिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने आज एक एग्जांपल रखा, तो इस एग्जांपल के माध्यम से, मीडियम से आप बच्चे को इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक्टिविटीज हैं, आप वो समझा सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पसंद है, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, आगे नंबर लिख सकते हैं, उस नंबर को गेम की एक्टिविटी से ये लाइंस डालकर आप रिप्रेजेंटेशन उनको सिखा सकते हैं, फिर उनको बता सकते हैं कि डाटा हैंडलिंग है। तो आई होप सो आज का जो सेशन है आप सभी को हेल्प करेगा। अगर आप इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, थोड़ा सा और इंप्रोवाइज आप कर सकते हैं इसी के अंदर, और किस तरीके से आप बेटर बना सकते हैं, तो आप उसको जरूर अप्लाई करें अपने डेमो टीचिंग में। एंड आई होप सो आज का सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा लगा सेशन, और आपको किस टॉपिक के ऊपर डेमो सेशंस चाहिए, और वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। सेशन पसंद आया हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।